यूपी में कहावत आम है कि पुलिस हमेशा देर से ही आती है, लेकिन देर से आने वाली पुलिस इस बार समय पर आई और सिर्फ आई ही नहीं बल्कि एक परिवार की उजड़ चुकी दुनिया को खुशियों में बदलने के लिए आई। एक बहन की टूट चुकी शादी को धूमधाम से करवाने के लिए आई। एक बूढ़ी माँ के आंसुओं को पोंछने के लिए आई और बदल डाली इस परिवार की जुड़ी हुई तस्वीर। एक भाई का फर्ज निभाने वाली ये है उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस और ये है गोंडा पुलिस के तेज तर्रार कप्तान विनीत जायसवाल, जिन्होंने पहले वर्दी धर्म निभाया, फिर सर पर साफा बांध कर निभाया मानवता का धर्म। इनके कुशल नेतृत्व में न सिर्फ दुर्दांत अपराधी सोनू पासी एनकाउंटर में ढेर हुआ, बल्कि सारे अपराधी एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर में सलाखों के पीछे पहुंच गए और फिर एसपी की गाड़ी एक बार फिर धन्नीपुरवा की पगडंडी को पकड़े हुए पहुंची शिवदीन के घर, जहां एक मां के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि बेटा तो मर चुका है, अब बिटिया की शादी कैसे होगी, कहां से लाएंगी वो पैसा, कैसे होगा शादी का इंतजाम। परेशान न होइए, बिटिया की शादी अब कितने तारीख को है? 5 जून का है साहब। 5 जून को है। 5 जून का है। ये शादी पहले 5 मई को होनी थी। हाँ जी 5 मई का हो रहा। जी। हाँ सब उठाए ले गे का रहेगा, रुपया पैसा नहीं रहेगा। अब हम कहा करी हाथवा मींज मींज राती और दिन खौलता है बेटा मामा हमारे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान खुद तो नहीं आते लेकिन अपने फरिश्तों को जरूर भेजते हैं। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। जिले के एसपी विनीत जायसवाल ने घर में पड़ी डकैती में अपनी जान गंवा चुके शिवदीन की बहन की शादी का जिम्मा संभाला तो उनकी पत्नी तन्वी जायसवाल ने गहने, कपड़े, सामान और एक एक कर सारी तैयारियां पूरी करवाई। यूपी पुलिस के साथ मैं डॉक्टर तन्वी जायसवाल जो कि एसपी गोंडा की वाइफ हूँ, एसपी गोंडा श्री विनीत जायसवाल की वाइफ हूँ। हम लोगों ने आगे बढ़ के इस बच्ची की शादी में कुछ योगदान दिया ताकि इस बच्ची की शादी जैसे कि तय थी और जैसे कि इसके भाई ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो सके और इस बच्ची को एक नया जीवन मिल सके, इसके नए जीवन की शुरुआत हो सके। मैम किन किन लोगों ने सहायता करी? यूपी एसटीएफ? जी एसटीएफ का भी योगदान है, स्पेशल टास्क फोर्स, यूपी पुलिस, गोंडा पुलिस, साथ ही साथ जो और गांव के लोग थे, गांव के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि गांव के लोगों ने बहुत योगदान दिया। जैसे कि जिस घर में ये शादी हो रही है, ये घर लड़की के बगल वाला घर है, तो इस घर के लोगों ने पूरा घर लड़की की शादी के लिए दे दिया, पूरा घर खोल के रख दिया और ये शादी इनके वजह से संपन्न हो पाई। तो गांव के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो सपोर्ट उन्होंने दिया, साथ ही साथ गोंडा पुलिस और एसटीएफ। दरअसल 24/25 अप्रैल की दरमियानी रात को गोंडा के धन्नीपुरवा में शिवदीन के घर डकैतों ने धावा बोल दिया था, जिसमें शिवदीन की जान चली गई थी और पासी गैंग के शातिर डकैत शादी का सारा सामान लूट ले गए थे। इस घटना से 5 मई को शिवदीन की बहन उदय कुमारी की होने वाली शादी भी रुक गई थी और घर में बूढ़ी मां के सामने 2 दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा। पहला अपने जवान बेटे को खोने का दुख, तो दूसरा बसने जा रहे एक परिवार को उजड़ जाने का दुख। लेकिन फिर गोंडा एसपी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दुर्दांत अपराधी सोनू पासी और ज्ञानचंद पासी को एनकाउंटर में ढेर किया और वहीं गोंडा की एसओजी पुलिस ने 3 अन्य शातिर बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद एसपी की पत्नी तन्वी जायसवाल ने परिवार की मदद करने की पहल की तो एसटीएफ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही और राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने भी मोर्चा संभाला और सभी ने मिलकर शिवदीन के बहन की धूमधाम से शादी करवाई। शादी के पहले ही 22 मई को गोंडा एसपी की पत्नी तन्वी जायसवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने परिवार की हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया था और कल यानी 5 जून को एसपी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर इस विवाह को धूमधाम से संपन्न करवाया। इस दौरान एसटीएफ सीओ डीके शाही और उनकी पत्नी ऋतु शाही भी विवाह संपन्न होने तक उपस्थित रहीं। गोंडा एसपी विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी द्वारा किए गए इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। देखिए, जनपद गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहाँ एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर
गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। यही कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। तो आज यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस घराती बनी, एक तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें।